इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का कुछ पार्ट्स पढ़ लेंगे, यानी पार्ट 1 में ख़त्म करेंगे हाफ पार्ट, और सेकेंड हाफ में आपको जो भी बचेगा उसको कर लेंगे। ठीक है, तो वीडियो को अच्छे से देख लें और वीडियो को अच्छे से प्रॉपर देखें। जहाँ भी हम ट्रिक्स ऐड कर रहे हैं उसको आप मार्क कर लें। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बोले हैं, लिखा हुआ है पहले जो समरी दिया गया है, जब ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन के पहले कुछ समरी दिए गए हैं जो कि कुछ साइंटिस्ट के बारे में है डिस्क्रिप्शन के रूप में, तो उनको जानते हैं और उसमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको मार्क करते हैं, जो डायरेक्टली नीट में या क्यूसेट में या अदर एग्जाम में पूछा आता है। ठीक है, आइए पहली बात कि रामदेव मिश्रा के बारे में जाना गया है। तो ये क्या है, फादर ऑफ इकोलॉजी है, किसका, इंडिया का। तो क्वेश्चन पूछता है कि फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया, तो रामदेव मिश्रा। लेकिन अगर पूरे वर्ल्ड में पूछ दे तो क्या बोलेंगे, इनका नाम हम लोग पढ़ेंगे अभी, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। हम्बोल्ट पढ़े होंगे, हम्बोल्ट। तो क्या है, फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया पूछेगा तो रामदेव मिश्रा, जो कि नीट में आ चुका है। ठीक है, इधर लेटेस्ट आया हुआ क्वेश्चन, ये तो याद रखिएगा। अगर पूछ दिया कि हाँ एक्स्ट्रा पूछता है तो रामदेव मिश्रा के अलावा जो आपने पढ़ा होगा अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, स्पेसिफिक एरिया रिलेशनशिप दिए थे, उनको बोलते हैं फादर ऑफ इकोलॉजी इन द वर्ल्ड। ठीक है, अब आते हैं, अगर बोल दिया कि मॉडर्न इकोलॉजी के फादर कौन है, मॉडर्न इकोलॉजी के फादर कौन है, यानी इकोलॉजी है ना जो मॉडर्न लेवल पर कौन है, तो वहाँ पर ध्यान रखिएगा ओडम साहब थे, ओडम, यूजीन ओडम, लेकिन नाम याद है बस ओडम ऐसे। लेकिन ना अलेक्जेंडर वॉन पूछा है ना ही ओडम पूछा है, लेकिन किसी किसी टेस्ट में डालते रहता है। तो आपको जब भी पढ़िएगा पैराग्राफ तो 3 बात, फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया, वर्ल्ड में, और मॉडर्न कौन सा है। तो ओडम, अलेक्जेंडर वॉन बोल्ट और रामदेव मिश्रा तो पता ही है। आगे आते हैं। ठीक है, ये 3 बात इस पैराग्राफ से हमको मिला। अब देखिए क्या क्या इसमें डाल सकते हैं। अभी आगे आइए, क्या बोला यहाँ पे, अब इसको पूरा पढ़िएगा तो सिंपल बोला है, क्या किए थे वो सब नहीं पूछता है। क्वेश्चन क्या पूछता है कि लिखा है कि ड्यू टू ह्यूज इफर्ट्स, जो इफर्ट्स लगाए थे वो, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश द नेशनल कमेटी ऑफ इन्वायरमेंट प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन, ये क्वेश्चन पूछता है। और बाद में MOEF, मतलब इनके इफर्ट से, यानी इसमें सहूलियत है और सरकार ने 2 चीज़ किया था काम। एक तो होता है NCEPC और दूसरा MOEF। ठीक है, तो क्या हो गया, तो लिखा है बाद में इन द लेटर ईयर MOEF। तो क्या बोला है कि ड्यू टू रामदेव मिश्रा के एफर्ट्स से 2 संस्थाएं बनी, एक तो NCEPC और दूसरा MOEF। तो एक होता है कब, 72 में, और दूसरा होता है 84 में। ध्यान रखिएगा, क्या बोले हम, 12 साल बाद हुआ, 12 साल वनवास कटा तो 72 तो हो गया। ऐसे याद रखना है कि NCEPC पहली बात की फुल फॉर्म पूछता है तो क्या बोलेंगे उसको, नेशनल कमेटी फॉर इन्वायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन, वो 72 में हो गया। और बाद में MOEF फुल फॉर्म पूछ चुका है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। तो अगर NCEPC पता है 72 में, तो 12 साल बाद 84 हो गया, 12 साल बाद 84 हो गया। तो इसको ऐसे ही याद रखिएगा। तो इससे अर्ली अगर पूछेगा NCERT तो पूछा है रामदेव मिश्रा के बारे में। दूसरी बात, ये NCEPC कब आया था और MOEF कब आया था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ भी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो, कमेंट खुला हुआ है, उसमें आपको कमेंट करना है। अच्छा लगे तो अच्छा सा कमेंट करना है, वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना है, क्योंकि न्यू चैनल है तो और ग्रोथ कर सकता है, और उसको बोलें सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ अगर थोड़ा सा भी बेनिफिट हुआ है तो। अब आते हैं इनके पहले पैराग्राफ से। ठीक है, अब आगे देखते हैं इनके बारे में, अब चैप्टर के बारे में कुछ पढ़ते हैं, जो कि जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट होगा उसी को मार्क करेंगे। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में बहुत सारा उल्टा फुल्टा बात दिया है जो कि अभी आपके काम का नहीं है। तो आपके काम का क्या है, तो ध्यान रखिएगा। जब हम लोग को ऐसे बोला गया है कि सेल जो होता है बेसिक यूनिट है, सेल से मिलकर टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से मिलकर ऑर्गन बनते हैं, तो वही ना, तो यहाँ पे दिया है एक लाइन कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कितना लेवल तक के इंडिविजुअल हो सकते हैं। देखिए क्या बोला है, वी कैन ट्राई टू complexity by investigation process which various level of biological organization। मतलब हम लेवल देख रहे हैं कि शुरुआती से कॉम्प्लेक्स कितने लेवल पे बन रहा है। तो देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है कि मैक्रोमोलेक्यूल्स, शुरुआती में जो भी छोटा छोटा मैक्रोमोलेक्यूल्स है उससे बनता है सेल। तो मैक्रोमोलेक्यूल्स से सेल बनता है, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बनता है।
जानते ही हैं, आप जानते हैं इससे पहले था ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, अगर ओ दे दिया तो ऑर्गन सिस्टम के बाद क्या लेंगे, इंडिविजुअल लेंगे या ऑर्गेनिज्म लेंगे। अब पता है कि हर एक इंडिविजुअल से बनता है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से बनता है कम्युनिटी, कम्युनिटी से बनता है इकोसिस्टम और इकोसिस्टम से बायोम। तो क्या होगा, इसका सीरीज पूछता है और इसका ट्रेंड चल चुका है कि पहले कौन, ठीक है। तो जब भी आपको दिमाग में ये बात आए तो याद करना है क्या, कि सर मैक्रोमोलेक्यूल से सेल बना है, सेल से टिश्यू बना है, टिश्यू से ऑर्गन बना है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना है, ऑर्गन सिस्टम से इंडिविजुअल बना है, इंडिविजुअल से मिलकर पॉपुलेशन बना है, पॉपुलेशन से मिलकर क्या बनता है, कम्युनिटी बनता है, कम्युनिटी से बनता है इकोसिस्टम और देन बनता है बायोम। तो यहाँ पे इकोसिस्टम और बायोम में थोड़ा उल्टा फुल्टा लोग कर देता है, तो उसको ध्यान रखिएगा। पहले इकोसिस्टम आते हैं और उसके बाद से पूरा होल बायोस्फीयर आ जाएंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। तो पहले आप यही क्वेश्चन पूछता है, तो इसको अच्छे से मार्क कर लीजिए इम्पोर्टेंट करके, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन नहीं दिया गया है, अब आगे आते हैं। ये जो क्वेश्चन आगे दिया गया है ना, इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें आपको पूछने वाला नहीं है। आगे आते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब बोला है कि आपने ऑलरेडी पहले के चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि इकोलॉजी क्या है। तो इकोलॉजी इज ए सब्जेक्ट विच स्टडी द इंटरेक्शन एमॉन्ग ऑर्गेनिज्म, मतलब ऑर्गेनिज्म के बीच में इंटरेक्शन पैदा करता है, एंड बिटवीन द ऑर्गेनिज्म और फिजिकल इन्वायरमेंट। मतलब समझ लिए कि यहाँ पे कोई लिविंग बॉडी है, तो लिविंग बॉडी के बीच में पारस्परिक संबंध को दर्शाता है, साथ में उसका और इन्वायरमेंट से रिलेशन। तो समझ लिए कि आप हैं तो आपके अगल बगल लोगों से आपका इंटरेक्शन, साथ में आपका नॉन लिविंग थिंग्स के साथ रिलेशन, दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं क्या, इकोलॉजी। तो ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आए क्वेश्चन तो यहाँ से आएगा। हम क्या बोले हैं, दूसरा क्वेश्चन बोले हैं, क्या होगा, इकोलॉजी इज द सब्जेक्ट विच स्टडी द इंटरेक्शन एमॉन्ग ऑर्गेनिज्म एंड बिटवीन द ऑर्गेनिज्म और फिजिकल इन्वायरमेंट। यानी फिजिकल मतलब एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बोल रहा है कि हम जनरली इकोलॉजी को समझते हैं, इकोलॉजी को हम बेसिकली 4 लेवल पर समझेंगे, 4 लेवल पे। कौन कौन, तो हम जो शुरू में पढ़े थे उसको छोड़कर ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी और बायोम। यहाँ पे इन्वायरमेंट नहीं दिया है तो क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम नहीं दिया है, तो जो दिया है वही याद कीजिएगा, OPCB 2-3 बार बोलना है, बात खत्म हो गया। OPCB ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी और बायोम। तो ये तीसरी बात हो गया जो कि इम्पोर्टेंट है और ये ट्रिक है, इसको ध्यान से 2 बार बोलिएगा तो याद हो जाएगा। OPCB इकोलॉजी का 4 लेवल है, OPCB ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी और बायोम। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और NCERT का एक लाइन समझा रहे हैं, जो आगे दिया था क्वेश्चन वहाँ पहले कि जो हम छोड़े थे उसको ध्यान देना, उसमें क्वेश्चन है ही नहीं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके नीट के लिए वो हम करा रहे हैं, ठीक है। आगे आइए। अब बोलता है कि पॉपुलेशन, ऑर्गेनिज्म तो सबको जानता है कि ऑर्गेनिज्म से क्या होता है, हम लोग इंडिविजुअल हैं, इससे अलग अलग हम लोग का ह्यूमन का एक इंडिविजुअल हो गया, एक ग्रुप हो गया। वैसे ही गाय का एक ग्रुप, भैंस का एक ग्रुप, डॉग का एक ग्रुप, कैट का एक ग्रुप, जितना भी इंसेक्ट है किसी को सबका एक ग्रुप। तो ध्यान रखिएगा, जितना भी सिंगल इंडिविजुअल है, मान लीजिए किसी इंडिविजुअल है तो उसमें कोई और जाति नहीं होगा। अगर ह्यूमन है तो पूरा ह्यूमन के समूह को हम बोलते हैं पॉपुलेशन। एनिमल्स है तो एनिमल्स का एक प्रॉपर समूह, जैसे गाय है तो गाय का प्रॉपर गाय का समूह पॉपुलेशन। ये नहीं कि गाय का पॉपुलेशन, गाय का और भैंस का दोनों को मिलाकर बोल देंगे पॉपुलेशन, नहीं। आगे हम आएंगे कि पॉपुलेशन एक्चुअली में कहते किसको है, ध्यान दीजिएगा। इससे पहले जो भी पढ़ाया वहाँ तक समझ में आया हो तो ध्यान दीजिएगा, कमेंट करते रहिएगा, लाइक कर दीजिएगा। आगे आते हैं, लिखा है कि पॉपुलेशन एट्रीब्यूट मतलब विशेषता, पॉपुलेशन की क्या विशेषता है, ध्यान दीजिएगा। लिखा है कि नेचर में ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे सिंगल इंडिविजुअल रहते हैं। आपको लगता है कि हम सिंगल हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस है। लिखा हुआ है कि इन नेचर वी रेयरली फाइंड आइसोलेटेड सिंगल इंडिविजुअल ऑफ एनी स्पीसीज। मेजॉरिटी जो होते हैं ना वो ग्रुप में रहते हैं और वेल डिफाइंड एरिया में रहते हैं और शेयर करते हैं या कम्पीट करते हैं सिमिलर रिसोर्स को, पोटेंशियली इंटरब्रीड करते हैं, मतलब एक दूसरे में इंटरक्रॉस करते हैं यानी फर्टिलाइज कर देते हैं, एंड कॉन्स्टिट्यूट ए पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन किसे कहते हैं इसको ध्यान से समझिएगा। सर पॉपुलेशन मतलब ध्यान रखिएगा, पहली बात कि ऐसा कोई इंडिविजुअल है ही नहीं, जनरली रेयरली फाइंड होता है जो सिंगल रहे और उसको किसी से मतलब ना हो, किसी से उसको हेल्प ना मिले। तो बोलता है क्या है पॉपुलेशन फिर, तो पॉपुलेशन वो है जो क्या आते हैं एक ग्रुप में रहते हैं, किसी जियोग्राफिकल एरिया में रहते हैं और वहाँ पे एक दूसरे के पास क्या है रिसोर्स को यूटिलाइज करते हैं और सेक्सुअली वहाँ पे क्रॉस कराते हैं। ध्यान रखिएगा। तो लिखा है पोटेंशियली
इंटरब्रीड, यानी इंटरब्रीड मतलब फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है। एक और चौथा बात बताए हैं। अब आते हैं तो लिखा है ऑल्दो द टर्म इंटरब्रीडिंग इम्प्लाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एक क्वेश्चन पूछेगा कि जो इंटरब्रीडिंग है वो किसके लिए है, सेक्सुअल के लिए कि एसेक्सुअल के लिए कि वेजिटेटिव के लिए? तो सेक्सुअल के लिए। इंटरब्रीडिंग सेक्सुअल के लिए ही इम्प्लाई होता है, इसको मार्क कर लिया, ये क्वेश्चन बन सकता है। अब आते हैं, ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल रिजल्टिंग फ्रॉम इवन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑल्सो जनरली कंसिडर्ड पॉपुलेशन ऑफ पर्पस ऑफ इकोलॉजिकल स्टडी। क्या बोला है, ध्यान दीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। बोल रहा है कि जनरली इंटरब्रीडिंग तो सेक्सुअल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो उसको जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोजेनी पैदा होंगे उनको हम क्या बोल देंगे, पॉपुलेशन। लेकिन अगर हम ए सेक्सुअल से भी बहुत सारे एनिमल्स को या प्लांट को बनाते हैं, वो भी क्या है, पॉपुलेशन है। तो ए सेक्सुअल से जो प्लांट बनते हैं जनरली उसको हम यूज़ करते हैं कहाँ पे, इकोलॉजिकल स्टडी में यूज करते हैं, तो वो भी क्या है, पॉपुलेशन है। यानी पॉपुलेशन में चाहे सेक्सुअल हो चाहे एक्सुअल हो, ठीक है, दो सेक्सुअल में दोनों में क्या है, आपको पॉपुलेशन कहेंगे। अब आते हैं, अब एग्जाम्पल यहाँ पूछता है कि किसको किसको हम पॉपुलेशन बोलेंगे। देखिए हम क्या बोले हैं कि एक स्पीसीज के बारे में जितना ग्रुप हो उसको हम बोलेंगे पॉपुलेशन। जैसे देखिए ऑल द कॉर्मोरेंट क्या है, इन ए वेटलैंड, यानी आर्द्र भूमि है, नमी वाले भूमि में जितना भी बर्ड्स होते हैं, कॉर्मोरेंट्स क्या है, बर्ड्स है। तो इसको आइडिया जहाँ पे एनसीईआरटी वहाँ लिख लीजिएगा कि अगर एक आर्द्र भूमि मतलब एक जगह है जहाँ पे जितना भी बर्ड्स है वो बर्ड्स ग्रुप को हम बोलते हैं पॉपुलेशन। दूसरी बात कि रैट्स इन द एबेंडेंड ड्वेलिंग, ठीक है, खाली आवास जो होता है ना, जो चूहा जो खाली आवास में रहते हैं, तो जितना भी चूहे हैं सबको हम क्या बोल देंगे, उसका ग्रुप का पॉपुलेशन बोल देंगे। टिक वुड ट्री इन द फॉरेस्ट ट्रैक, टिक वुड मतलब समझते क्या होता है, सागवान का पेड़, ठीक है, तो सागवान का पेड़ का एक प्रॉपर ग्रुप है, वो क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन हो जाएगा। बैक्टीरिया इन द कल्चर प्लेट, अगर आप प्लेट रखे खाना खाकर छोड़ दिए हैं तो उस पर जो बैक्टीरिया ग्रो करते हैं उनका ग्रुप को हम क्या बोल देंगे, पॉपुलेशन बोल देंगे। यहाँ तक कि लोटस प्लांट इन द पॉन्ड, एक तालाब में जितना भी लोटस का प्लांट है उसको हम क्या बोल देंगे, कलेक्शन को पॉपुलेशन बोल देंगे। तो आप कुछ भी कर लीजिए, एक जंगल है, जंगल में आपको कोई झाड़ी मिल गया तो उस सेम झाड़ी का ग्रुप को हम क्या बोल देंगे, पॉपुलेशन बोल देंगे। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा, ऑप्शन देगा कि पॉपुलेशन चूज कीजिए, अब यही सब ऑप्शन देगा तो वहाँ पे जब भी दो इंडिविजुअल को मिला दे अलग अलग में, ठीक है, तो समझिए आपका और डॉग का दोनों का रिलेशन मिलाकर हम पॉपुलेशन नहीं बोल सकते हैं। डॉग का अलग पूरा कलेक्शन हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे पॉपुलेशन, और ह्यूमन का सेम ह्यूमन बहुत सारे होंगे उनको बोलते हैं पॉपुलेशन। तो यहाँ तक ध्यान रखिएगा। अब आते हैं, लिखा है इसको जब पढ़िएगा तो यहाँ सिंपल आएगा क्या कि पॉपुलेशन इकोलॉजी किसे कहते हैं, पॉपुलेशन इकोलॉजी किसे कहते हैं। तो नाम में ही है कि इकोलॉजी, वैसा इकोलॉजी जो लिंक करता है पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में। तो सिंपल होता है कि पॉपुलेशन इकोलॉजी क्या है, तो सर वैसा इकोलॉजी जो पॉपुलेशन जेनेटिक्स और इवोल्यूशन करता है, सिंपल, ठीक है, पॉपुलेशन वो जेनेटिक्स और इवोल्यूशन से रिलेट करता है, उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स, ठीक है। तो थोड़ा सा हम रफ करते हैं लेकिन बातों को सुने और एनसीईआरटी खोल कर बैठे ताकि जहाँ भी हम मार्क करा रहे हैं वहाँ पे आपको समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ बोल रहा है कि जो पॉपुलेशन की विशेषताएं होती हैं वो कौन कौन होती है, तो ध्यान रखिए ये इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर में। जब भी हम क्वेश्चन कोई चैप्टर कोई पढ़ाते हैं उसको पढ़ लीजिए और फिर प्रीवियस ईयर बनाइए, जो भी हम ट्रिक ऐड किए हैं उसको वहाँ पे लगाइए, आपको खुद लगेगा बेनिफिट और आप लाइक कमेंट शेयर करने के बाद सब्सक्राइब तो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको खुद लगेगा कि हाँ ये बेनिफिट हुआ है, ठीक है। आते हैं तो लिखा है ये पॉपुलेशन के पास कुछ विशेषताएँ हैं, सर्टेन एट्रीब्यूट, जैसे में इंडिविजुअल, जबकि इंडिविजुअल के पास ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हमारे पास उतना विशेषताएं नहीं हैं, जबकि हमारे जैसे बहुत सारे लोग हो जाएंगे तो उनका विशेषताएं हैं। यानी हम इंडिविजुअल हैं, हमारे जैसे सिमिलर लोग हो जाएंगे तो क्या बोल देंगे, यानी ह्यूमन है तो ह्यूमन को मिलाकर हो जाएगा पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन का विशेषताएँ हैं, ह्यूमन का नहीं है, इसके कहने का मतलब तो क्या है। लिखा है एक इंडिविजुअल का बर्थ और डेथ होता है, अगर कोई आदमी है उसका बर्थ और डेथ होगा, लेकिन पॉपुलेशन का बर्थ रेट और डेथ रेट होगा, मतलब उसमें डेथ रेट से चलेगा, यानी इतना में कितना लोग मरे, इतना घंटा में इतना लोग मरे। तो कहने का मतलब इंडिविजुअल का क्या होता है, बर्थ होता है या डेथ होता है, जबकि
पॉपुलेशन का बर्थ रेट और डेथ रेट होता है, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। अब बोल रहा है इन पॉपुलेशन द जो रेट निकालते हैं वो पर कैपिटा निकालते हैं बर्थ का, मतलब 10,000 पे निकालते हैं मेनली, सॉरी 1,000 पे, यानी 1,000 पे कितना लोग मरे और 1,000 पे कितना लोग मतलब जन्म लिए, उसको हम बोलते हैं। अब बताएं रेट को हम एक्सप्रेस करते हैं चेंज इन नंबर विथ रिस्पेक्ट टू मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन, यानी कितना लोग बढ़े या कितना लोग घटे, कितना लोग मरे या कितना लोग जिंदा हुए अपॉन टोटल मेंबर पहले से थे, तो इसको बोलते हैं रेट। तो देखो लिखा भी है इंक्रीज या डिक्रीज अपॉन टोटल। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो रेट पूछे तो क्या करना है, इंक्रीज या डिक्रीज अपॉन टोटल। तो इसको अलग से लिख लीजिए, लिखने में कोई बुराई नहीं है। और इसे हम बोल रहे हैं वैसे आप बोल बोल कर पढ़िए कि रेट क्या है। तो सर मान लीजिए किसी पॉपुलेशन में 100 गो आदमी है, उसके बाद से 2 को जन्म लिया, तो 2 गो अपन 100 गो, इसको बोलते हैं बर्थ रेट। फिर बोलेगा डेथ रेट में, तो पहले 100 गो था, उसमें 4 गो मर गया, तो 4 अपन क्या हो जाएगा 100, उसको बोलते हैं हम डेथ रेट। यानी जो इंक्रीज़ किया या जो डिक्रीज किया अपन टोटल, इसको हम बोलते हैं रेट। तो अगर बढ़ जाएगा तो बर्थ रेट, घट जाएगा तो डेथ रेट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है कि मान लीजिए एक तालाब में पहले से 20 गो लोटस था और बाद में 8 गो बढ़ गया, तो अभी तो हम बोले हैं कि जो बढ़ गया इसको बोलते हैं बर्थ रेट। तो जो बढ़ गया क्या बोलते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज। तो इंक्रीज किया 8 गो, अब बाद पहले कितना था 20 गो, तो उसको करेंगे तो 0.4 आ जाएगा। तो यहाँ 0.4 कोई दिक्कत नहीं है पर लोटस पर ईयर। और मान लीजिए कि अगर 4 गो लेबोरेटरी में फ्रूट फ्लाई पहले से पहले को लिखा है कि पहले 40 को था, बाद में 4 गो मर गया, यानी 4 गो डिक्रीज किया, तो इसका डेथ रेट कितना होगा 4/40, तो 0.1, जो कि यहाँ 0.1 आ गया। तो ध्यान रखिएगा। और वीक में बोला है ना, तो वीक में करेंगे, तो आप यूनिट भी ध्यान रखिएगा। तो आपको लग रहा है कि इसमें क्या है, जब भी पूछेगा रेट पूछेगा तो सिंपली इंक्रीज कितना किया या डिक्रीज कितना किया अपन टोटल। तो अगर हम बर्थ रेट का फार्मूला लिखें तो इंक्रीज नंबर ऑफ इंडिविजुअल अपन इनिशियल नंबर में कितना था, पहली बात, या तो डेथ रेट में कितना लोग मरे अपन इनिशियल कितना थे, उसको हम कर देंगे डेथ रेट। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं तो पहली बात कि पॉपुलेशन का 2 विशेषताएं हो गई, बर्थ रेट और डेथ रेट, जबकि इंडिविजुअल क्या होता है, बर्थ होते हैं या डेथ होते हैं। आगे आते हैं तो एक अलग विशेषता है, देखिए इसको हम हटा रहे हैं, आप नोट्स कर लीजिएगा, ठीक है। आगे आते हैं, सिंपल बोलता है ए नादर एट्रीब्यूट, यानी दूसरी विशेषता है पॉपुलेशन का होता है सेक्स रेशियो, जबकि इंडिविजुअल क्या होते हैं आइदर मेल या आइदर फीमेल। तो पॉपुलेशन का होता है सेक्स रेशियो, जबकि इंडिविजुअल का होता है सेक्स आइदर मेल या आइदर फीमेल। तो ध्यान रखिएगा पॉपुलेशन का सेक्स रेशियो हो गया, मतलब 60% पॉपुलेशन में 60% ऑफ द पॉपुलेशन आर फीमेल और 40% और मेल। तो ये रेशियो होता है 60/40। लेकिन इंडिविजुअल में क्या होता है कि केवल क्या होता है, केवल आपको मेल होंगे या तो फीमेल होंगे। तो तीसरी पॉपुलेशन का 3 विशेषताएं, पॉपुलेशन का 3 विशेषताएं, बर्थ रेट, डेथ रेट और क्या होता है उसको सेक्स रेशियो। ये पूछ चुका है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है क्वेश्चन, और एनसीईआरटी के लास्ट में जो समरी वहाँ भी दिया हुआ है। तो इसको अच्छे से करें ताकि एग्ज़ाम में आए तो छूटे नहीं। और जहाँ भी पढ़ाते वक्त लगता है कि सर यहाँ पे हम स्किप कर दिए हैं या हमको समझ नहीं आए, तो उसको कमेंट कीजिए, पिन कीजिए, उसको हम कमेंट में या नेक्स्ट वीडियो में हम ऐड कर देंगे, ठीक है। आगे आते हैं। अब बोल रहा है कि ए पॉपुलेशन एट एनी गिवन टाइम इज कम्पोज ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट एज। मतलब एक मान लिया आपका पॉपुलेशन गए, तो यानी आपके जैसा बहुत सारे इंडिविजुअल हैं, यानी ह्यूमन्स है, तो उस ह्यूमन के कैटेगरी में कोई छोटे होंगे, कोई बड़े होंगे, कोई बूढ़े होंगे, ऐसा स्टेज तो आपको पता है। तो लिख रहा है ना, तो द इफ़ द एज डिस्ट्रीब्यूशन इज प्लॉटेड फॉर द पॉपुलेशन, द रिजल्टिंग स्ट्रक्चर को बोलते हैं एज पिरामिड। मतलब आपके पॉपुलेशन में कुछ लोग क्या होंगे, छोटे होंगे, कुछ लोग बड़े होंगे, कुछ लोग डेथ करने वाले स्टेज में होंगे, यानी बुढ़ापा होंगे। तो उनको आप एक प्रॉपर क्या करते हैं, अगर आप उसको प्रॉपर एज के अनुसार बिठाते हैं तो उस स्ट्रक्चर जो बनता है उसको बोलते हैं एज पिरामिड। ये एक अच्छा ऑप्शन होता है यहाँ पे, एज पिरामिड याद रखिएगा। वहाँ पे कर देगा ट्रेंगुलर पिरामिड, कुछ भी बोल देगा, तो आपको क्या बोलना है, एज पिरामिड बोलना है, एज पिरामिड। तो बोलता है ना कि लाइक ह्यूमन के लिए द एज पिरामिड जनरली शो एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल इन द डायग्राम। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम कर दिए कि इस एक डायग्राम
और 2, यानी 1 फेज और 2 फेज। तो आप समझिएगा कि इसमें जितने मेल और फीमेल रहते हैं उनका एक सेम प्रॉपर एज है। तो क्या बोला है, एज के बारे में। फिर आगे आएंगे, अब इसमें मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं, तो इसमें जितना भी लोग होंगे, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, वो सेम एज के होंगे। तो क्वेश्चन पूछेगा कि एज पिरामिड किसको डिनोट करता है, तो एज को, यानी उसमें जो भी इंडिविजुअल रहते हैं उनके एज को। आगे आते हैं, अब बोला है, लिखा भी है, द शेप ऑफ द पिरामिड क्या बताता है, ग्रोथ स्टेटस ऑफ पॉपुलेशन। यानी जैसा शेप बनेगा तो उसे समझ जाएंगे कि इस शेप के अनुसार पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ रहा है, किसी के अनुसार घट रहा है, या किसी में स्टेबल है। तो बहुत ईजी समझते हैं। तो एज पिरामिड में 3 तरह का आता है, कौन कौन, तो ग्रोइंग, एक मतलब ग्रो करता हुआ यानी बढ़ता हुआ पॉपुलेशन, दूसरा स्टेबल पॉपुलेशन, और तीसरा डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। सबसे ईजी क्या है, ग्रोइंग में क्या है, तो ग्रोइंग में हम लोग हैं, इतना बढ़ रहे हैं कि चाइना को भी कवर कर लिए हैं। स्टेबल में बहुत सारा देश ऐसा है जो एकदम मेंटेन किया हुआ है, जैसे देखिएगा क्या बोलते हैं, स्विट्जरलैंड, जो भी अच्छा देश है वो क्या है, वेनेजुएला, ये सब जो देश है ना वो अपने आप को स्टेबल किया हुआ है। जापान डिक्लाइनिंग, जापान में तो इतना काम पे लोग फोकस कर दिया है कि वहाँ पॉपुलेशन क्या है, बहुत ही डिक्रीज कर गया है। तो ध्यान रखिएगा। तो क्या इसको हम बोलेंगे, GSD, जैसे पढ़ते हैं ना GST, तो GST ना पढ़कर GSD पढ़िए, GSD। अच्छा, GST हो गया। अब इसको जो इससे जो शेप बनेगा इसको हम समझाते हैं। मतलब शेप ऑफ द पिरामिड क्या होता है, GSD का। आगे आते हैं, देखिए यहाँ पे क्या दिया है, ये क्या बोला है, पहले 3 तरह का, यानी बोला है ना, देखिए G यानी ग्रोइंग, स्टेबल या डिक्लाइनिंग। तो एक्सपेंडिंग बोल दे या ग्रोइंग बोल दे, आप समझिएगा। जैसे GSD है, GSD या ESD, क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम है, यानी ग्रोइंग बोले या एक्सपेंडेड बोले, दोनों का मीनिंग सेम है। तो बोलता है, एक तो हो गया ये। अब बताइए, ये जो यहाँ पे जो शेप दिया गया है पीला वाला, जिसको मार्क कर रहे हैं हम, इसमें जितना भी लोग होंगे, समझिए, जैसे इसमें जितना लोग होंगे वो सभी का एज सेम होगा, इसमें जितना लोग होंगे वो सभी का एज सेम होगा, और उसमें क्या होगा, सभी का एज सेम होगा। ध्यान रखिएगा, जो नीचे होते हैं उसको हम बोलते हैं प्री रिप्रोडक्टिव, जो मिडिल में होते हैं उसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव, और बाद में लास्ट को बोलते हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव। यानी ये बच्चा है, ये एडल्ट है, ये बूढ़े लोग हैं, ऐसे याद करना है। अब आप देखिए इसका शेप कैसे बनता है, और यहाँ थोड़ा एक्स्ट्रा है, इसको हम बताते हैं, लेकिन बहुत ट्रिकी है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए ये क्या बन गया, ये ट्रायंगुलर सर्कल बन गया, ये क्या होगा, थोड़ा सा स्टेबल बन गया इसे, और एक क्या हो गया, ये बेल शेप हो गया। ठीक है, बेल शेप बोलते हैं। इसमें आपको क्या हो जाएगा, ऑर्न शेप, बेल शेप नहीं, उल्टा जो है ना घड़ी टाइप का, उसमें देखिए क्या होता है यहाँ पे। आगे देखते हैं कैसे होता है, इसको हम याद करिए, तब्बू। तब्बू, जो तब्बू है ना वो GSD नहीं भर रही है, GSD यानी ट्रायंगुलर शेप, बेल शेप और अर्न शेप। ट्रायंगुलर, देखिए ये सब क्वेश्चन आया हुआ है, और ये ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए आप अगर बायो को थोड़ा सा भी सुधारना चाहते हैं और नीट में नंबर अच्छा लाना चाहते हैं तो अच्छे से वीडियो को देखें, वीडियो को लाइक कर दें, और इतना मेहनत के लिए आपको वीडियो को सब्सक्राइब भी करना है और कमेंट तो करना ही है। तो ध्यान रखिए, तो क्या हो गया, ट्रायंगुलर, बेल शेप, और क्या हो गया, ऑर्न शेप। ऑर्न शेप। आगे आते हैं, तो ये बहुत पूछेगा ये फिगर देखकर कि किसको डिनोट कर रहा है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एज पिरामिड फॉर ह्यूमन इवोल्यूशन या ह्यूमन पॉपुलेशन, सॉरी। आगे आते हैं, अब यहाँ पे पढ़ा हम इसको थोड़ा सा, इसको आगे यहाँ तक काउंट करेंगे, उसके बाद से पॉपुलेशन ग्रोथ को हम इसको पॉपुलेशन ग्रोथ एक बार देख लेते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ तक हम पॉपुलेशन ग्रोथ तक नहीं करेंगे, मेनली आपको वीडियो लंबा हो जाएगा, तो वीडियो लंबा हो जाएगा तो उसको हम थोड़े पॉपुलेशन ग्रोथ तक पढ़ लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वीडियो को लंबा नहीं करना है। आगे आइए, क्या बोल रहा है, यहाँ दे रहा है कि लिखा हुआ है, इसको पढ़िएगा। लिखा है कि साइज ऑफ पॉपुलेशन टेल्स अस अबाउट इट्स स्टेटस ऑफ हैबिटेट। मतलब किसी भी पॉपुलेशन का साइज, मतलब हम समझ जाएंगे कि उसका कितना बड़ा। मान लें किसी पॉपुलेशन में 10 लोग रहते हैं, तो लगेगा अरे यार ये तो कहीं ना कहीं एक झोपड़े में रहते होंगे। कल मान लीजिए कहीं बोल दिया कि 100 पॉपुलेशन है, यानी थोड़ा सा बड़ा होगा, 1000 पॉपुलेशन है, तो ऐसा लगेगा ना। तो बोलता है कि साइज जितना होगा वो बताएगा हमको उसका स्टेटस का, कि वो कितना स्टेट में रहते हैं, मतलब कितना जगह में रहते हैं, उसका स्टेटस बताएगा। आगे आते हैं, लिखा हुआ है कि यहाँ ध्यान दीजिएगा कि आप ना, जैसे लिखा हुआ है कि साइज को, जैसे साइज इन नेचर कुड लेस देन 10 भी हो सकते हैं। पॉपुलेशन का साइज छोटा भी हो सकते हैं और बड़ा भी हो सकते हैं।
देखिए क्या बोला है, लिखा है। तो एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो साइबेरियन क्रेन आती है, जो जो बर्ड्स आती है कहाँ पे, भरतपुर में, एनी ईयर। यानी एक बात याद रखिएगा, जो बहुत अगले दूसरे देश से जो बर्ड्स आती है उसको बोलते हैं साइबेरियन क्रेन, यानी साइबेरिया से बर्ड्स आती है हर एक साल। जो भरतपुर राजस्थान में है तो कितनी बर्ड्स आती है, तो याद रखिएगा 10 से कम, तो उस पूरे बर्ड्स को हम बोल देंगे पॉपुलेशन। आगे आते हैं, लिखा है या मिलियंस में भी इन, जैसे क्लेमाइडोमोनास इन पॉन्ड, जैसे तालाब में क्लेमाइडोमोनास है तो उनकी संख्या मिलियंस में जा सकती है। तो याद रखिएगा पॉपुलेशन लेस देन 10 भी हो सकते हैं और मोर देन मिलियंस में भी हो सकते हैं। तो लेस देन 10 में आ जाएगा साइबेरियन क्रेन और मोर देन में आ जाएगा क्लेमाइडोमोनास का। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। और बोला है कि पॉपुलेशन साइज को हम टेक्निकली पॉपुलेशन डेंसिटी भी कह सकते हैं, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं। तो क्वेश्चन पूछ देगा पॉपुलेशन डेंसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, KLMN हो गया, अब करते रहिए। तो पॉपुलेशन डेंसिटी को हम एन से डिनोट करते हैं। ऑप्शन और अच्छा कर देगा, कैपिटल DLMN, तो वहाँ पे कैपिटल D भी लगेगा डेंसिटी, उस समय डेंसिटी को D मार्क निकल लीजिएगा। तो ध्यान रखिएगा पॉपुलेशन डेंसिटी को हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। तो लिखा है यहाँ पे कि पॉपुलेशन डेंसिटी, अभी हम क्या हैं केवल नंबर से बोले हैं कि पॉपुलेशन में कम हो सकते हैं और ज़्यादा हो सकते हैं। कम वालों को भी बोल देंगे पॉपुलेशन और ज़्यादा वालों को भी बोल देंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि लिखा है ना कि केवल नंबर से ही हम पॉपुलेशन डेंसिटी को नहीं मेजर करेंगे। अब तो किससे किससे, मतलब नंबर के अलावे और सारी चीज़ें हैं जिससे हम पॉपुलेशन को मेजर करेंगे। जैसे देखिए सिंपल बोला यहाँ पे, देखिए इसे बोल रहा है किसी एरिया में इन एन एरिया देयर आर 20 कैरेट ग्रास है, उसका नाम याद रखिएगा, पूछ चुका है क्या, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस। तो मान लीजिए किसी एरिया में क्या है, ग्रास है, बट क्या बोलता है, देयर आर 200 कैरेट ग्रास प्लांट है, बट ओनली ए सिंगल ह्यूग बेनियान ट्री विथ लार्ज कैनोपी। इसका मतलब ध्यान रखिएगा क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पे समझाने के लिए। देखिए लिखा है किसी एरिया में 200 कैरेट ग्रास है और एक सिंगल ह्यूग बेनियान ट्री है। मतलब समझिए कि एक बेनियान ट्री है और 200 कैरेट है। तो यहाँ कैसे आप पॉपुलेशन डिसाइड कीजिएगा, तो यहाँ लिखा है, देखिए यहाँ लिखा है क्या कि इन सच केसेज परसेंट कवर या बायोमास इज द मोर मीनिंगफुल मेजर ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। मतलब यहाँ पे कितना एक सिंगल प्लांट है मान लीजिए और पूरा जैसे बरगद का पेड़ होता है कि पूरा ज़मीन को कर लेता है, तो वहाँ पे बोला है वहाँ पे हम डेंसिटी को मेजर करेंगे उसके मास से, या तो कितना एरिया कवर किया है, इसका मतलब नंबर के अलावा कितना एरिया कवर किया है उससे पता करते हैं, या उसका मास कितना है उससे भी कवर करते हैं। तो यहाँ ध्यान रखिएगा। इसके अलावा लिखा है कि टोटल नंबर इज अगेन नॉट इजीली अडॉप्टेबल मेजर इफ पॉपुलेशन इज ह्यूज एंड काउंटिंग द इम्पॉसिबल। तो इसका मतलब ये बोल रहा है कि जहाँ पे आपका पॉइंट में 200 था तो आप तो पता कर लिए कि सर 200 है, यहाँ पे एक है, लेकिन एक वाले को हम बोलते हैं इसका मास ज़्यादा है तो हम बोल देंगे, लेकिन हर एक किसी में काउंट करना भी तो पॉसिबल नहीं है। तो पहली बात आप किए डेंसिटी को मेजर नंबर से, दूसरा उसका कितना एरिया कवर किया है उससे, या उसका मास कितना है उससे, 3 बात हो गया। अब आते हैं जैसे लिखा है यहाँ पे, लिखा है यहाँ लिखा हुआ है कि देखिए यहाँ से कि नंबर ऑफ फिश कॉट पर ट्रिप। मतलब आप मछली मारने गए हैं कहीं, मछली को पकड़ने गए हैं कहाँ पे, तालाब में जाल फेंके, एक बार में जितना मछली आ गया उसको हम उतना गिन लेंगे कि उसका पॉपुलेशन डेंसिटी इतना है। देखते हैं कोई जो मछुआरे होते हैं वो क्या करते हैं कि एक जैसे कुछ फेंके जाल और उससे आ गया कि जो भी मछली, उसके अकॉर्डिंग वो आइडिया लगा लेते हैं कि उस क्या बोलते हैं तालाब में कितनी मछली है, यानी उसका डेंसिटी क्या है, यानी जो मछली है उसको पता करेंगे पर ट्रिप से। तो देखिएगा इसको हम अलग से कर देंगे। पहले क्या होगा, तो पहले कितना नंबर में, मतलब नंबर से डिसाइड करेंगे डेंसिटी, दूसरा एरिया से करेंगे, मतलब कितना वो एरिया कवर किया है, तीसरा कर देंगे यहाँ पे सिंगल ट्रैप में, सिंगल एक बार में कितने सिंगल ट्रैप में जितना भी आएंगे उसको हम पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी नंबर, एरिया, सिंगल ट्रैप। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा, ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए आपके पास पेट्री डिश में, मतलब एक बर्तन में बैक्टीरिया ग्रो किए हैं, तो उसमें कैसे डेंसिटी मेजर करेंगे। तो सिंपल बात है, उसमें क्या होता है, मान लीजिए एक प्लेट है तो प्लेट में डेंसिटी तो कि बैक्टीरिया बहुत सारे होते हैं तो उनको तो आप काउंट कीजिएगा नहीं। तो वहाँ पे जितना कॉलोनी बनाएंगे, झुंड बनाएंगे, मान लीजिए ऐसा ऐसा झुंड है, ऐसा ऐसा झुंड है, तो नंबर ऑफ
कॉलोनी काउंट कर लेंगे तो समझ जाएंगे उसका पॉपुलेशन डेंसिटी हो गया। तो नंबर, एरिया, सिंगल ट्रैप और नंबर ऑफ कॉलोनी, ये 4 चीज़ें हैं जिससे हम पॉपुलेशन डेंसिटी को मेजर करते हैं। और लास्ट में इसके एक और अच्छा क्वेश्चन दिया है जो कि पूछता है कि अगर आपके लिखा था टाइगर का सेंसस, यानी टाइगर की जनसंख्या किसी भी नेशनल पार्क में या टाइगर रिजर्व में कैसे पता करते हैं, तो उसके पग मार्क्स पे और उसके फीकल पेलेट्स पे, यानी वो कितने, क्या होता है कि जंगल में जाएगा तो बोलता नहीं कि अरे यहाँ पे शेर रहते हैं, उसका पंजा का मार्क्स दिखता है, उसके बेसिस पे आप पता लगा सकते हैं कि इसका कितना यहाँ पे जनसंख्या है। या तो उसके फीकल पेलेट्स, जो भी वो पोटी करता है, पोटी का नंबर या उसका साइज या देख कर बता सकते हैं क्या कि उसमें कितना इंडिविजुअल टाइगर है। तो क्या बोला, एक क्वेश्चन पूछ चुका है, एक क्वेश्चन पूछ चुका है, इसके अलावा जो भी हम बोले हैं अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा है। तो ध्यान रखिएगा कि टाइगर जो होता है सेंट्रल पार्क में, नेशनल पार्क में या टाइगर रिजर्व में, उसकी जनसंख्या को कैसे पता करते हैं, तो फीकल मेटर्स और पॉग मार्क्स। तो यहाँ तक देखिए, इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो ये पार्ट 1 में हम इस तरह आते हैं, फिर से क्योंकि चैप्टर बड़ा है और वीडियो लेंथी होगा, फिर आपको लगेगा कि बहुत बड़ा हो गया। तो यहाँ तक अच्छे से समझिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट देकर ही जाइएगा, ठीक है, अगर अच्छा लगा हो तो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए, बाय।